कहा जाता है कि मुंबई नगरी सपनों का शहर है। यहाँ अक्सर लोग आते हैं अपने सपने लेकर और अपने सपने को सजाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो कुछ लोग अपने सपने को साकार करके बुलंदियों को छू लेते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के मस्जिद इलाके में और आज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक इंसान मुंबई नगरी में अपने सपनों को लेके आता है और दिन रात मेहनत करके एक इंडस्ट्री बनाता है, जिसमें आज सैकड़ों लोगों का घर द्वार चल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं और आपको दिखा दें, ये तस्वीरें हैं आहूजा जी की, जिन्होंने मुंबई में आके अपने सपनों को साकार किया, दिन रात मेहनत किया और आज उनकी 12वीं पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनके जो पुत्र हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आहूजा जी आए, आहूजा इंडस्ट्री बनाए और उस इंडस्ट्री में आज सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। सर, सबसे पहले तो आज आहूजा जी का पुण्यतिथि है। किस तरीके से सर बताएंगे कि जब एक कोई भी दूसरे शहर से, जैसे कि आप लोग पंजाब के अमृतसर से बिलोंग करते हैं और वहां से आके यहाँ पे एक अपनी एक पहचान बनाना, एक सपनों की दुनिया बनाना और उसको पूरा करना, किस तरीके से पिताजी ने सारा चीज को किया होगा? हमारे पिताजी सरदार सुरजन सिंह आहूजा, वो मुंबई में अमृतसर से 1952 में 1952 में आए। उन्होंने यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई में भी अव्वल नंबर आते थे, फर्स्ट आते थे क्लास में, डिस्टिंक्शन के साथ। उस ज़माने में बड़े उनके टैलेंट थे। उन्होंने कीर्तन करना, उन्होंने बड़े इंस्ट्रूमेंट्स म्यूज़िकल बजाते थे। शेर व शायरी का बड़ा शौक़ था। केसी कॉलेज से उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन की, उसके बाद 1 साल जेवियर्स में भी थे। केसी कॉलेज के प्रिंसिपल, जब उस जमाने उस टाइम के उनको ध्यान नहीं आ रहा, वो थे, वो इनके बड़े प्रभावित थे इनके पढ़ाई से, क्योंकि क्लास में बड़े अव्वल नंबर आते थे। और ये कीर्तन, इनकी वाइफ जो थी, मतलब मैं नाम आपको बताऊंगा, तो किशन चंद थे उनके, जो सबसे पहले थे। वो इनकी वाइफ जो थी, इनको अपना बेटा मान के, इनको कीर्तन घर में ऊपर रहते थे 6 माले पे, केसी कॉलेज में, प्रिंसिपल्स वहीं रहते हैं, तो उनको बुला के उनसे कीर्तन सुनते थे मेरे फादर से। उन्होंने 52 में फिर पढ़ाई कंप्लीट की। बिजनेस शुरू किया 1959 में, और छोटे से कमरे में रहते थे जब अमृतसर से आए थे, 100-150 फुट के कमरे में। बट ही वर्क वेरी हार्ड। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उन्होंने पहले ट्रेडिंग की, फिर 1972 में ट्रेडिंग के बाद इंडस्ट्री शुरू की, और उसके बाद फिर इंडस्ट्री बढ़ाते गए। उनको ये शौक़ था कि मैं अगर ट्रेडर हूँ तो मेरे बच्चे इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ उठना बैठना उनका शौक़ था, सपना था। तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया। तो यहाँ पे मुंबई में, दिल्ली में, पूना में, सूरत में, अमृतसर में वो फैक्ट्री उन्होंने मेहनत से लगाई। हमने भी जब ज्वाइन किया, हमने साथ में हेल्प की, मैंने और मेरे छोटे ब्रदर एपी आहूजा ने, हमने साथ दिया उनका, मिलजुल के इंडस्ट्री बनाई। बड़ी मेहनत की उन्होंने, सोशली बड़े एक्टिव थे वो। कवि सम्मेलन में जाना और जो लोगों को मिलना, या जो एसोसिएशन के जब अध्यक्ष थे तो सबके यहाँ पे फैसला कराते थे। कोई प्रॉब्लम्स अगर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होती थी, व्यापारियों में या दुकानदारों में, वो बैठ के फैसले कराते थे। और लोग, सबसे बड़ी बात है, उनकी हर बात को मानते थे। बड़ा इम्पार्शियल होके वो सेवा करते थे। एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे दोस्त नितिन कदम ने मुझे दिया है। ये गणेश जी हैं, ये शिव जी महाराज यहाँ बैठे हैं। बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है उन्होंने, दुनिया में मेरी जो इतनी शोहरत है, मेरे पिता की ही बदौलत है। बड़ा प्यारा इन्होंने इस पे लिखा है, मेरे को बड़ा पसंद आया। ये मेरे दोस्त देखे थे कि वाकई जो भी मेरी भी जो शोहरत, या जो लोग मेरे को जानते हैं थोड़ा बहुत, वो मेरे पिताजी की वजह से जानते हैं मुझे। ये सब उनका ही बनाया हुआ है। तो मैं बहुत सर, जिस तरीके से पिताजी ने मेहनत की, अपने सपनों को सजाया और साकार किया, आज सैकड़ों लोगों का घर द्वार उनकी वजह से चल रहा है। आपके सर क्या सपने हैं और इस सपने को किस तरीके से पूरा करेंगे, क्योंकि आज एक इंडस्ट्रियल के नाम से जाने जाते हैं, जो आपके पिताजी का सपना था? जो सपना उनका था, इंडस्ट्री बनाना, इंडस्ट्री लगानी, आज 300-350 आदमी यहाँ काम करता है। दिल्ली अमृतसर में 400-500 आदमी टोटल काम करता है। तो हमको भी खुशी है कि चलो, परमात्मा जो है हमारे द्वारा इनको रोजी रोटी मिल रही है। इनके घर में जो हमारे वर्कर्स हैं, उनके परिवार में 2, 4, 5, 6 आदमी होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनके बाल बच्चे होंगे। तो उनके परमात्मा ने हमारे थ्रू उनको रोजी रोटी दे रहे हैं। हम तो क्या है, वो देने वाला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह इसको और बढ़ावें, इंडस्ट्री को। और जो कारोबार अभी हम जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, लोगों को और काम मिले, और एक अच्छा नाम, जो नाम उन्होंने बनाया है,
उसको और हम प्रफुल्लित करें, ये हमारी मेरे भाई की हमारी ये ख्वाहिश है। तो सुना है आपने, ये थे आहूजा जी के बड़े पुत्र एसपी आहूजा जी, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने व्यापार को और बढ़ाएंगे और लोगों की इसी तरीके से मदद करते हुए नजर आएंगे। मेरी भी अपील है आप लोगों से कि अगर आपके कुछ सपने हैं तो सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, ताकि आहूजा इंडस्ट्री जैसी एक इंडस्ट्री बने और हजारों लोगों का घर द्वार खुशियों से भर जाए। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, मुंबई। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का